हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट लगा हुआ है। अब तक की कहानी जो कि 7 महीनों से एक ही चीज़ चल रही है, जो कि ये इवेंट था, उस वजह से अच्छी खासी गिरावट आई। आगे के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था। और यहाँ पे 3 दिन बाद रिकवर हुआ है और मार्केट टॉप पे जाके बंद हुआ है। और अगर देखें तो आज एक टॉप डे था, 7 जून। मार्केट टॉप के पास में बंद हुआ है। और आज क्या हुआ, अगर छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो छोटी टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बना हुआ है कि राइजिंग वेज का पैटर्न बना हुआ है। जैसे मार्केट आज ओपन हुआ वैसे ही एक आरबीआई की इवेंट थी, उसमें भी नो चेंज आया, नेगेटिविटी थी उसमें। और कल रात से एक न्यूज़ घूम रही थी, वो भी थोड़ी नेगेटिव थी, ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दिया था। उस वजह से सब लोगों को लगा कि मार्केट खुलते ही गिरने वाला है। सब लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे पूरे की पूरी शॉर्ट कवरिंग आई है, मतलब कि शॉर्ट स्क्वीज हुए हैं। जितने शॉर्ट किए गए उतना ही मार्केट ऊपर 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 जाता गया और कोई भी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया और सीधे सीधा निकल गया। जैसे ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, आसानी से ही उसको उड़ा दिया। और इसके ऊपर 163 था, 23,163, उसको भी इजीली उड़ा दिया। तो मतलब ये शॉर्ट स्क्वीज ही है। अगर कहीं पे रेजिस्टेंस हो तो मार्केट पहले रजिस्ट करता है, नीचे आता है थोड़ा सा, उसके बाद में उसको ऊपर की साइड में उड़ाता है। ऐसे सीधे सीधा उड़ा नहीं देता है। तो अगर देखने जाए, बात करें 5 एलिमेंट व्यू के हिसाब से, तो ये 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से भी पूरे का पूरा ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, क्योंकि यहाँ पे लग रही है पॉसिबिलिटी डबल टॉप की। तो मंडे से, जैसे कल या परसों में शपथ ग्रहण है, वो हो जाने के बाद हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दे। जो भी मतलब स्टॉक में है, हो सकता है बड़े से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। उन लोगों को वैसे भी डिस्क्लोजर देना था, क्योंकि हो सकता है वो लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दे। मार्केट जितना भी ऊपर जाता है तो भी बाय करते हैं, जितना नीचे जाता है उसमें भी बाय करते हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, इलेक्शन वाले दिन एफआईएस और डीआईएस दोनों ने मिलके एक साथ सेल किया, तो मार्केट एक ही दिन में 2000 पॉइंट गिर गया। यहाँ पे कैंडल कैंडल देख के तो नहीं चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर डे चार्ट के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी आपको दिखेगा एक पैटर्न कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, आपको यहाँ पे मंथ चार्ट के हिसाब से एक चीज़ देखने मिलेगी, जो कि 7 महीनों से यही दिख रहा है। तो ये बार क्या हुआ है, मार्केट ने हाई भी ब्रेक किया है, लो भी ब्रेक किया है। यहाँ से मार्केट अब जो रियल मूवमेंट आएगा, रियल मूवमेंट अब आ सकता है। जैसे अगर देखने जाए तो ये एक झटका था, ये एक ट्रेलर था, ओरिजिनल पिक्चर तो अभी बाकी है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इसी तरह से पैटर्न होता हुआ भी दिखे। यहाँ पे मंथ के हिसाब से देखोगे तो एकदम छोटी 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 कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे एक झटका आया और 3 दिनों में वापस उसको रिकवर कर दिया। रिकवर किया है, उसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे सरकार के ऊपर बात आ गई थी, उस वजह से उनको रिकवर करना पड़ा और शॉर्ट स्क्वीज हुआ। सब मिला के, कुल मिला के कारोबार कुछ भी नहीं हुआ है। नील बट्टे सना था, जहाँ पे मार्केट था उधर ही मार्केट है। इसके बीच में जिन लोगों ने ट्रेड किया वो उन लोगों का किसी का प्रॉफिट हुआ, किसी का लॉस हुआ। और बात करें आरएसआई की, तो मंथ के अंदर आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। बात करें वीक के हिसाब से, तो वीक के हिसाब से जो कि ऑलरेडी आपको आगे के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पे आरएसआई लोअर लो लगा रहा है और यहाँ पे हायर हाई लग रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है।
और बात करें अब डे के हिसाब से, तो डे के हिसाब से तो ऑलरेडी मार्केट जहाँ पे था वहीं पे है, कहीं पे नहीं गया है। अगर इस कैंडल को, अगर ये पूरे का पूरा मूवमेंट निकाल दो, यहाँ पे आके खड़े रह जाओ, तो आपको दिखेगा कि मार्केट वहीं का वहीं है। पैटर्न के हिसाब से मार्केट को, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही स्टार्ट होगा क्लोजिंग आना, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो सीधे का सीधा जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है यहाँ पे आके रुके, या फिर इसके नीचे के दो लेवल निकलेंगे 20,500 से लेके 20,300 तक मार्केट इजीली आ सकता है। ये आप लोगों ने देख लिया है, एक ही दिन में 2,000 पॉइंट गिर गया, तो हो सकता है आप समझ सकते हो कि 2-4 दिनों में ही मार्केट आपको इतना बड़ा मूवमेंट भी दे सकता है। जो कि यहाँ पे देखोगे तो 7 महीनों से, 6-7 महीनों से एक पैटर्न के अंदर ही मार्केट चल रहा है। यहाँ ऊपर ब्रेक किया पैटर्न, वापस नीचे आ गया, नीचे ब्रेक किया, वापस ऊपर आ गया, मतलब कि ये एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। वैसे देखने जाए तो 200-200 पॉइंट के हर एक मूवमेंट ऊपर की साइड में आ रहे हैं। हो सकता है 200 पॉइंट और ऊपर मूवमेंट आ भी सकता है, हाई के ऊपर 200 पॉइंट और मार्केट जा सकता है। ऊपर के हाल फिलहाल के लिए देखने जाए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो कि डे हाई लगा था वही एक रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, और सीधे का सीधा रेजिस्टेंस निकल रहा है 23,993। तो 23,993 हो सकता है मार्केट जाए, पहले उसको डिप लेना पड़ेगा, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। और अब चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में। तो छोटी टाइम फ्रेम जो कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डबल टॉप और एक राइजिंग वेज का पैटर्न भी है। अगर मार्केट समझो फ्लैट खुल रहा है तो भी फ्लैट खुल के एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर गैप डाउन भी खुलता है तो गैप डाउन के हिसाब से भी मार्केट ये आ सकता है। तो यहाँ पे अब रेंज क्या हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में सपोर्ट के लिए कौन सा सपोर्ट मार्केट ले सकता है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक हाई मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे एक लो मार्क कर लेते हैं। तो ये जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर 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 गया है, ये इसको रिट्रेस करने आना चाहिए, जो कि वो जो लेवल निकल रहा है 22,250 के करीबन निकल रहा है, 67 है 260, 22,260 के आसपास मार्केट एक बार के लिए यहाँ पे रिट्रेस करने आना चाहिए। लॉजिकली जब भी मार्केट में एक बड़ा डंप आता है और अगर मार्केट रिकवर करता है, तो ज़्यादातर बिग मनी जो है, बिग मनी नीचे से सेल कर रहे हैं, जो कि नीचे फंसे हुए हैं वो सेल पे सेल किए जा रहे हैं। तो मार्केट को ये जो लो है वहाँ तक आ सकता था, उसके बाद में ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो सकती थी मार्केट ऊपर जाने के लिए। पर यहाँ पे क्या है, सेलर्स को फंसाया गया है, मतलब सेलर्स काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रैप थे, उस वजह से मार्केट नीचे नहीं आया। और ऊपर से एक दो नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई। अगर ऐसा कभी होता है, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आती है, तो उस वजह से क्या होता है, हर कोई कूद पड़ता है सेल करने के लिए, उस वजह से मार्केट में एक शॉर्ट स्क्वीज़ हुआ। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार आगे के वीडियो में बताया हुआ है कि कई बार क्या होता है, अगर पूरी दुनिया बाय में है तो मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा, पहले मार्केट बायर को बाहर भगाने की ट्राई करेगा, उसके बाद में ही मार्केट ऊपर जाएगा। अगर समझो पूरी दुनिया सेल में है तो कभी मार्केट नीचे नहीं जाएगा, पहले सेलर को पूरे की पूरी भगाने की कोशिश की जाएगी, सेलर सब भाग जाएंगे, उसके बाद में अचानक से ही मार्केट डिप देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ से जो इतना बड़ा डंप आया एक ही दिन में, अच्छा खासा डेंट लग गया। जिन जिनके पोर्टफोलियो है उनके सबके पोर्टफोलियो के भाव अभी तक भी नहीं आए। इंडेक्स ऊपर आ चुका है पर किसी का भाव नहीं आया सबके। अगर आप अपने पोर्टफोलियो देखोगे तो रेड में ही होंगे। तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन और भी मिल रहा है, जो कि स्टॉक आपका ऊपर नहीं आया, इंडेक्स आया, इंडेक्स को मैनेज किया गया है, उस वजह से इंडेक्स ऊपर आ चुका है। तो अगर सपोज नया हाई भी लगाता है तो भी क्या, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि नया हाई लगने से और तेज़ी आ जाएगी। यहाँ से मार्केट को अल्टीमेटली आना तो नीचे ही है, क्योंकि जो मेरा एक लेवल काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, 20,500 तक मार्केट
आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। हो सकता है 2 महीना लगाए, तो 2 महीनों में आपको नीचे के लोअर लेवल भी देखने मिलेंगे, जो कि एक ये जर्नी थी, यही एक ये जर्नी आ गई। अगर देखोगे तो सेल ऑफ एकदम स्टिफ आया है और बाइंग आई है स्लो स्लो स्लो। तो काफ़ी बार मैंने आगे भी ऐसा देखा हुआ है कि जब भी सेलिंग अगर फास्ट आती है तो उस साइड का ट्रेंड एक इम्पल्सिव वेव गिनी जाती है। जैसे अगर ये इम्पल्सिव वेव गिने तो ये एक करेक्टिव वेव हो सकती है। करेक्टिव वेव काफ़ी दिन भी चल सकती है, काफ़ी टाइम भी चल सकती है, तो ये एक करेक्टिव वेव भी हो सकती है। और यहाँ से जब भी इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होगी तो जितना समझो कि ये जो डीप आया है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ इस तरह से, तो ये जो डिप आया है हो सकता है अगर समझो यहीं से ही अगर स्टार्ट कर दे तो ये जो लो है वो लो वापस फिर से स्टार्ट टेस्ट हो सकता है। ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है। तो जो लोग अगर समझो सेल में जा रहे हैं, अगर कोई सेल में है, तो उन लोगों को एक बार के लिए यहाँ पे क्योंकि जो लेवल निकल रहा है 22,260 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा राइज आ जाए उसके बाद में वापस सेल कर सकते हैं। वैसे तो एक मेरी पैटर्न के हिसाब से नेगेटिव फ्लैग एंड पोल वो जो मुझे दिख रहा था, कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा था, जो कि यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे तो आया कल की डेट में एक टॉप लगा के, और यहाँ से वापस मार्केट ने एक राइज लिया, जो कि यहाँ पे पूरे की पूरी शॉर्ट स्क्वीज करवा के मार्केट को ऊपर ले गए। तो हो सकता है आपको फिर मार्केट में शायद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी आना स्टार्ट हो सकती है। और आरएसआई देखेंगे तो ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ से एक डिप तो वैसे भी बनता ही है। अगर लॉजिकली देखने जाए जो कि स्विंग टू स्विंग, तो जो डिप है वो डिप आ सकता है 22,904 तक। फिर अगर उसके नीचे जाता है तो नीचे जो लोअर एरिया है 22,650, तो यहाँ तक भी आ सकता है। उसके नीचे वापस हो सकता है सेल ऑन राइज चलेगा और मार्केट नीचे के धीरे धीरे नीचे लेवल दिखाने स्टार्ट कर देगा। ये जो स्टीफ फॉल आया है वैसा शायद फॉल नहीं आएगा। अब जैसे ग्रेजुअली मार्केट ऊपर गया है उसी तरह से धीरे धीरे करके मार्केट जैसे यहाँ पे आ रहा था उसी तरह से यहाँ से आपको मंडे से एक गिरावट देखने मिलेगी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग अभी वो कहाँ तक चलेगी, तो हो सकता है 22,260 तक चले। हो सकता है ये जो लोअर लेवल है वो टेस्ट करे, और हो सकता है सीधा आपको 15 दिनों के अंदर दिखा दे 20,500। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।